Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to lecture number 3, alcohols, phenols और ethers. हमने previous lecture alcohols के कुछ preparations की थी, जिसमें हमने alcohols के 3 preparations किए थे कि how alcohols are prepared, और आज एक दो और इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशंस कराऊंगा. इसके बाद हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. लेट अस डिस्कस अनदर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, दैट इज बाय एडिशन ऑफ Grignard reagent to aldehydes and ketones. aldehydes and ketones ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है और एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट हर साल आता है. ये एडिशन ऑफ Grignard reagent. Grignard नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक reagent प्रिपेयर किया जिसे नाम दिया Grignard reagent. It is nothing but just RMGX. ये Grignard reagent होता है, इसको शायद नोबेल प्राइज विनर भी है शायद, आई थिंक. Grignard reagent में कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, R मींस अल्काइल ग्रुप, X मींस हेलोजन. अल्काइल पे स्लाइड नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज. सो दिस Grignard reagent एक्ट एज ए कार्बो एनाइन. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अल्काइल ग्रुप नेगेटिव डिस्चार्ज होता है, वो आपको याद रखना है. तो करना कुछ नहीं है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे Grignard reagent में कुछ इस तरह का आपको सिस्टमेटिक वो बताऊं. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद RMGX, that is Grignard reagent, in the presence of dry ether, this acts as solvent. It results in the formation of an addition product. सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनेंगे, एंड दिस एडिशन प्रोडक्ट व्हेन ऑन हाइड्रोलिसिस H2OH पॉजिटिव. मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी बताया, दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एसिड. जब इस एडिशन प्रोडक्ट की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स. ये सिस्टमेटिक वे है कि Grignard reagent से हम किस तरह अल्कोहल्स प्रोड्यूस करें. तो सिंपल मेथड ये है. तो सबसे पहले हम कुछ एल्डिहाइड्स के एग्जांपल्स लेंगे जिससे हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल्स. इससे हम प्राइमरी अल्कोहल्स भी बना सकते हैं, सेकेंडरी भी बना सकते हैं और टर्शियरी अल्कोहल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्राइमरी अल्कोहल्स. एक एल्डिहाइड लेंगे हम. एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, और सबसे सिंपल एल्डिहाइड है H, 1 कार्बन, दैट इज मीथेन. और एल्डिहाइड पे हम अल लगाते हैं, ये अलग यूनिट है, डिटेल से आप पढ़ोगे. मीथेनल, और इट्स कॉमनली नोन एज फॉर्मल्डिहाइड. When this formaldehyde is treated with Grignard reagent RMGX, या हम R के जगह पे फॉर एग्जांपल लिखेंगे CH3, बिकॉज R मीन्स अल्काइल ग्रुप. X के जगह पे हम कोई हेलोजन लेंगे, दैट इज Br, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. दिस इज कॉमनली नोन एज Grignard reagent. और Grignard reagent की कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने बताया कि Grignard reagent कार्बो एनाइन एक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, तो इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आएगा. इसको हम ईथर्स के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं. तो सिंपल में साथ साथ मैकेनिज्म भी बता दूं. कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, सो इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन गेट्स स्लाइड नेगेटिव एंड दिस कार्बन गेट्स स्लाइड पॉजिटिव चार्ज. तो कार्बन पे जब, इसको कार्बोनाइल कार्बन भी कहा जाता है, हमेशा याद रखना. C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप एंड दिस कार्बन इज कार्बोनाइल कार्बन, एंड इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो Grignard reagent में से ये CH3 इस पे ऑब्वियस अटैक करेंगे. एग्जैक्ट. तो कुछ इस तरह होगा, दिस बिकम्स O नेगेटिव H, और इस पे क्या आएगा CH3,
H और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट गेट्स कंबाइंड विथ दिस ऑक्सीजन. सो दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, राइट. एडिशन प्रोडक्ट के बाद सिंपल हमें क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है. हमने कल भी बताया एसिड हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो H2O ब्रेकडाउन होंगे एसिड के प्रेजेंस में, और H2O ब्रेकडाउन इधर मैं लिखूंगा भी हाइड्रोलिसिस. वाटर ब्रेकडाउन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होता है. तो H पॉजिटिव इस नेगेटिव पे जुड़ के क्या बनाएंगे, COH, H और CH3. बाकी वाटर का OH इनके साथ कंबाइन होके MgOH and Br. This is the addition product and this is our desired product जो हम बना रहा है. 2 कार्बन का अल्कोहल है विद इथ, 2 कार्बन का हम बोलते हैं इथेनॉल एंड इट इज प्राइमरी अल्कोहल. आपको पता है फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच है तो इट्स प्राइमरी अल्कोहल. सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट. प्लीज इस पे फोकस देना क्योंकि हम ये दोबारा बार बार पढ़ेंगे, आप हर यूनिट्स में पढ़ेंगे. एल्डिहाइड कीटोन्स के यूनिट में ये प्रॉपर्टीज के पढ़ेंगे, लेकिन अल्कोहल वाले यूनिट में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये दोबारा आप पढ़ेंगे, लेकिन इस पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस देना. तो लाइकवाइज ये हमने इथेनॉल प्रिपेयर किया तो आप क्या करेंगे, इन H को रिप्लेस करके आप कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, इसको CH3 बनाऊंगा, राइट. इसको भी मैं CH3 बनाऊंगा तो ये कीटोन बना है ना. जब भी 2 अल्काइल ग्रुप्स के बीच में आपको पता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड, एंड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है RC डबल बॉन्ड OR. 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में कार्बोनाइल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक पे हाइड्रोजन है. तो ये 2 डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन्स में. और ये कीटोन बना और इसका नाम है मेथ एथ प्रोप. 3 कार्बन को प्रोपेन कहा जाता है और आपको पता है ई को मिटा के कीटोन्स को ऊन लगाते हैं तो प्रोपेनोन, एंड इट्स कॉमनली नोन एज एसीटोन जो आप यूज करते हो एसीटोन. एसीटोन इज दिस CH3, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3. तो यहाँ पे कुछ नहीं होना है, सेम प्रोडक्ट. देखो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में से CH3 ने इधर अटैक किया CH3, क्योंकि अब ये CH3 बना हुआ है, एडिशन प्रोडक्ट बना तो सेम देखो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH3 CH3, ये वाला प्रोडक्ट बना. और दिस अल्कोहल इज नाउ टर्शियरी अल्कोहल एंड नाउ इट इज नॉट इथेनॉल, क्योंकि अब 3 ये वाला एस्ट्रिक कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, इसके साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है तो इट्स टर्शियरी अल्कोहल. और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, है ना. 2 मिथाइल प्रोपेनॉल आप नाम लिख सकते हो एंड इट्स ए टर्शियरी अल्कोहल. तो आप सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, प्राइमरी भी बना सकते हैं और टर्शियरी बना सकते हैं बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट. ग्रिग्नर्ड रिएजेंट याद रखना RMgX. R designates for alkyl halide and X designates for halogen, whether it is fluorine, bromine, iodine or chlorine. But most probably it is bromine and chlorine. So this is the important preparation of alcohols by addition of Grignard reagents to aldehydes and ketones. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ और प्रिपरेशंस. 1-2 प्रिपरेशन सैंपल हैं. आप अल्कोहल्स को सिंपल हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से आप प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स. ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करके आप सिंपल अल्कोहल्स बना सकते हैं. सो व्हाट इज ईस्टर? ईस्टर इज RC डबल बॉन्ड OR. दिस इज ईस्टर. This functional group is ester, and when it results or when it combines with H2O but in the presence of acid H positive, so it gets hydrolyzed and like this bond gets break for example, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा RC डबल बॉन्ड O
और वाटर ब्रेक डाउन होकर आपको पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है, एसिड के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो OH इधर कंबाइन होगा लाइक दिस, OH फॉर एग्जांपल इधर कंबाइन होगा और ये H इधर कंबाइन होगा, तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप, एक ये बना और ROH जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है ROH, and this is our alcohol, and also another functional group is formed, this is called carboxylic acid. ऑर्गेनिक का और एक यूनिट है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एक प्रिपरेशन आपने जान लिया कार्बोक्सिलिक एसिड्स, साथ साथ अल्कोहल्स भी बन रहा है, सही है। और आपको क्लास 10th में आपने एस्टेरिफिकेशन नाम का एक रिएक्शन पढ़ा होगा, एस्टेरिफिकेशन या स्पेयर फिशर एस्टेरिफिकेशन भी कहा जाता है। एस्टेरिफिकेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, हाउ एस्टर्स आर फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन गेट्स आल्सो रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स को एसिड्स के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, तो इस रिएक्शंस को एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। रिवर्स को एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है, ईस्टर से ही हमने अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाया। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशंस, आप बाकी बुक्स में कंसल्ट कर सकते हो, अल्कोहल्स के बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं, तो these are the some important preparations of alcohols. Now let us discuss about the physical and chemical properties, and main focus should be on the chemical properties. ज्यादा हम डिस्कस फिजिकल पे नहीं करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये डियर स्टूडेंट्स ये आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको बताऊं अल्कोहल्स है ना, अल्कोहल्स आपको पता है ROH, दिस इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस पे स्लाइड नेगेटिव आता है, इस पे स्लाइड पॉजिटिव आता है, सही है। क्यों आता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव की वजह से ऑक्सीजन का शेयर पेड़ अपनी तरफ खींचता है, तो इस पे स्लाइड नेगेटिव, इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, तो इसके आने की वजह से इसे हम कहते हैं कि इसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी मींस कुछ नहीं है, पोलैरिटी मींस डाई चार्ज पार्टिकल्स को हम कहेंगे पोलर, तो दिस इज पोलर। तो आपको पता है यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद पढ़ो, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक चीज आपको पता है, अल्कोहल्स जो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा अल्कोहल्स लैब में, दीज आर वोलेटाइल लिक्विड्स है ना, ये ज्यादातर वोलेटाइल लिक्विड्स है, और इनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, आपको पता है, जिसे हम कॉमनली शराब कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसे अल्कोहल्स के नाम से जाना जाता है, पंजेंट स्मेल है इसकी, राइट। अब इसकी सॉल्युबिलिटी कि ये वाटर में सॉल्युबल होगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। वाटर में क्यों सॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर खुद पोलर है और अल्कोहल्स भी हमने देखा पोलर है, और पोलर में डिसॉल्व होती है, तो अल्कोहल्स गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। और एक प्रॉपर्टी आपको पता है, अब सॉल्युबल क्यों हुआ, सॉल्युबल इसलिए होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हमेशा याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जैसे कि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बाद आप कह सकते हो कि जब लिक्विड्स है तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स है ना, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हो कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स है BPT, बॉइलिंग पॉइंट्स आर लिटिल बिट हायर, इनका हाई होता है किन से, जैसे कि अल्केन्स से आपने पढ़ा है, अल्केन फैमिली, आपने ईथर आपको पढ़ना है, चलो ईथर फंक्शनल ग्रुप, आपने ये तो पढ़ा है अल्काइल हैलाइड्स, तो अल्कोहल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है ये इनसे ज्यादा होती है। अब सवाल पैदा होता है क्यों ज्यादा होती है, बिकॉज इन अल्कोहल्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल्स देखो कंपैक्ट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग ना, तो इनको बॉयल करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि इनमें एडिशनल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इनको अलग करने के लिए हमें थोड़ा हीट ज्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है इन मेंबर्स से ज्यादा होती है, रीजन इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो मैं आपको दिखाऊं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह होती है, इस पे स्लाइड नेगेटिव है, इस पे स्लाइड पॉजिटिव है, तो दिस ऑक्सीजन
is attracted by another, for example alcohol molecule like this, for example इस तरह, ये स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, ये और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है ना, इसके हाइड्रोजन के साथ अब थोड़ा अट्रैक्शन है, इसे ही कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसी तरह जुड़े होते हैं, इस तरह जुड़े होते हैं, राइट, इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं आपस में, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, तो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ज्यादा होती है। और एक बात हम कह सकते हैं कि ये सॉल्युबल क्यों है, बिकॉज दे आर पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन और अल्काइल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज एग्जाम्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, लेट अस डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स? नाउ मैं फिर एक बार अल्कोहल इधर लिखूंगा, ROH, दिस इज अल्कोहल। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा फोकस देना यहाँ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम इन डेप्थ इसके कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल टॉपिक्स के अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन से, राइट। ऑक्सीजन और अल्काइल, ये कार्बन है समझो, ऑक्सीजन और कार्बन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसी के वजह से ऑक्सीजन अल्काइल से भी लेंगे। तो एक चीज यहां पे याद रखना कि ऑक्सीजन दोनों तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से भी ले रहा है, अल्काइल से भी ले रहा है, तो दैट मींस इस पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है। दिस इंडिकेट्स डेल्टा, इसे मैथमेटिक्स में डेल्टा कहा जाता है, फिजिक्स में भी डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा मींस स्लाइड चेंज, है ना, स्लाइड चेंज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए पोलर है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन ये किस तरह करता है। अल्कोहल्स जब भी फॉर एग्जांपल एक चीज याद रखना, मीथेनॉल और इथेनॉल है, फॉर एग्जांपल मीथेनॉल और इथेनॉल कंज्यूम करते हैं यूजुअली वाइन्स के शक्ल में इथेनॉल को कंज्यूम किया जाता है, लेकिन मीथेनॉल को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। व्हाई? ड्यू टू रिएक्शंस। अल्कोहल्स इथेनॉल से भी रिएक्शन होता है, लेकिन मीथेनॉल से बहुत खतरनाक रिएक्शंस होता है, एंड दिस मे लीड्स टू डेथ। और इथेनॉल कंज्यूम करने से भी डेथ होगी, लेकिन अब फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स आर इंजीरियस टू हेल्थ, है ना, बहुत ही हानिकारक है सेहत के लिए। क्यों है? बिकॉज ये रिएक्शन करता है। अब किस तरह रिएक्शन करता है उसको हमें समझना है, क्यों रिएक्शन करता है और किस तरह रिएक्शन करता है। अल्कोहल्स की सबसे पहले नीम जानने के लिए हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स, आप अगर किसी कोई क्वेश्चन पूछे अल्कोहल क्या एसिड है, बिकॉज इसके पास H है। आरएनएस नाम का एक सेंटेंस था, उसको आपको पता है आरएनएस नाम का एक सेंटेंस था, आरएनएस, उस सेंटेंस ने बोला जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव थे उसे एसिड कहा जाता है, राइट, और जो सॉल्यूशन में OH माइनस थे उसे बेस कहा जाता है। बट दिस कंसेप्ट हैज आल्सो लिमिटेशंस। आरएनएस ने बोला जो H पॉजिटिव सॉल्यूशन में थे एसिड, OH माइनस थे बेस। नाउ इधर H पॉजिटिव है, राइट, अब ये H पॉजिटिव है तो ये सॉल्यूशन में H दे सकता है, तो दैट मींस अल्कोहल इज एसिडिक हो सकता है। क्या हो सकता है ना, मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि अल्कोहल एसिड है ना, अभी मैं ये कह रहा हूं कि H के होने की वजह से आरएनएस के अकॉर्डिंग ये H दे सकता है, तो जब ये देगा तो ये क्या एसिड है, तो इस पे सवाल है। और आपने ये डिस्कस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स में यूजुअली इस बॉन्ड की वजह से स्ट्रॉन्ग और वीक बनता है, हमेशा याद रखना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वजह से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। वो कैसे? कि जब भी आप इस OH बॉन्ड को जितना कमजोर करोगे, कमजोर OH को किस तरह करोगे मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जितना OH बॉन्ड कमजोर होगा उतना इजीली H+ देगा,
ऑब्वियस सी बात है, इस बॉन्ड को तोड़ना है ना, हमारा मेन मकसद है इस OH बॉन्ड को तोड़ना। तो जब जितना इजीली ये बॉन्ड जितना कमजोर होगा इजीली H+ देगा, जब इजीली H+ देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब ये है कि जल्दी H+ देना, याद रखना, जो जल्दी H+ दे, जल्दी दे, देरी से नहीं, जल्दी दे, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। और जो थोड़ा लेट करे या थोड़ा, है ना, उसे हम वीक एसिड्स कहते हैं। तो इस बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है, राइट, इस बॉन्ड पे। अब देखो एक चीज, अब R आपको पता है, R, अब इस बॉन्ड को जितना आप वीक करोगे उतना H+ जाएगा। अब हम अल्कोहल्स के एसिडिक कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। एसिडिक कैरेक्टर्स में इस तरह बोलूंगा, आपको पता है कि अल्काइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, याद रखना, अल्काइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अल्काइल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना कि विथड्रॉ करता है। दो ग्रुप है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब अल्काइल जो है ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, मान लो क्या, अब ये ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये हाइड्रोजन को भी देगा। अब ये बॉन्ड कमजोर नहीं होगा बल्कि और भी स्ट्रॉन्ग होगा। जब और भी स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब अब ये H+ जल्दी से नहीं दे सकता। जब जल्दी से नहीं दे सकता तो अल्कोहल्स, हम कहते हैं अल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक एट ऑल। ये तो इतना एसिडिक भी नहीं, वाटर से भी ये वीक एसिड है, हमेशा याद रखना, वाटर H2O, राइट। अब यहां पे देखो फर्क क्या है वाटर और अल्कोहल में। अल्कोहल में R है, यहां पे H है, राइट। इन दोनों में डिफरेंस ये है। अब इस बॉन्ड को फॉर एग्जांपल कमजोर करना है, इसको कमजोर करने के लिए न कि इसको डोनेट करने की जरूरत है बल्कि विथड्रॉ करने की जरूरत है, खींचने की जरूरत है, रस्सी पकड़ के मान लो खींचने की जरूरत है बॉन्ड को। तो डोनेट करने से नहीं होगा बल्कि विथड्रॉ करने से, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल इस ऑक्सीजन R के साथ मैं क्या करूंगा, R मींस कार्बन है, कार्बन H। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या जोड़ूंगा, फॉर एग्जांपल इधर Cl जोड़ूंगा। Cl क्या है, क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्लोरीन जोड़ा तो क्या हुआ देखो, या फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल लूंगा। इसीलिए हमेशा याद रखना, अल्कोहल और वाटर के कंपेयर में अगर कोई पूछे अल्कोहल्स एसिड है कि एसिडिक है कि वाटर एसिडिक है, तो आप बोलना एसिडिक लेवल अगर ठीक तरह देखा जाए तो है, तो दोनों न्यूट्रल है, याद रखना दोनों न्यूट्रल है, बट ऑर्गेनिक कंसेप्ट के हिसाब से वाटर आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। व्हाई? बिकॉज अल्कोहल्स में डोनेटिंग ग्रुप है, हालांकि हाइड्रोजन इतना डोनेट नहीं करता ना, तो ये डोनेटिंग है तो वीक एसिड है। हमेशा याद रखना, वेरी वीक एसिड, वीक एसिड। हम इसको एसिड भी नहीं कह सकते एक्चुअली अल्कोहल्स को, मगर फिर भी अगर कहें तो बहुत वेरी वीक एसिड, और वाटर से भी वीक एसिड है। कंसेप्चुअल समझना। अब ये है अल्कोहल, अब एक अल्कोहल ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन दिया। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, अब क्लोरीन कार्बन से खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों खींचेगा? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जब क्लोरीन खींचेगा तो अब इस पे प्रभाव असर हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन खींच रहा है, तो अब कार्बन भी ऑक्सीजन से अब खींचने का काम करेगा। पहले डोनेट कर रहा था, अब ये कार्बन इस क्लोरीन की वजह से अब मजबूर हो गया, अब कार्बन जो है ऑक्सीजन से खींचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से खींचेगा। जब खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, खींचने का ये मतलब है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अब ऑक्सीजन की तरफ हो गया। अब इस बेचारा हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, अब इसको हम इजीली निकाल सकता है। तो इसीलिए हम याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी आप एसिडिक लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो एसिडिक लेवल को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड्स पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जोड़े, है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जोड़ सकते हैं एसिडिक लेवल को वीक कर, एसिडिक लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विथड्रॉइंग ग्रुप्स। जितना विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मान लो इधर क्लोरीन एक है, इसको मैंने रिप्लेस करके और एक लगाया, इसको भी रिप्लेस करके और एक, 3 क्लोरीन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू 2 and 1 and least 1। तो अब आपको नेट कंक्लूजन में बताऊं,
नेट कंक्लूजन ये कि अगर कोई पूछे अल्कोहल्स आर एसिड और नॉट, अल्कोहल्स आर नॉट एसिड, बट अल्कोहल्स के ही यूनिट्स, अल्कोहल्स की ही बात करें, इसको दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, तो हम कह सकते हैं हाँ अल्कोहल्स आर एसिडिक बट वेरी वेरी वीक एसिड। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में, राइट। फॉर एग्जांपल हम कुछ अल्कोहल्स में इधर लिख रहा हूं, आप देख लेना, आप खुद डिसाइड करो। आपको पता है इस OH के साथ, इस कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड है, या चलो मैं एक कार्बन से शुरू करूं, एक कार्बन, एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इस अल्कोहल्स को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, राइट। और एक अल्कोहल है OH ग्रुप, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड 2 अल्काइल्स के साथ हैं, तो दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। और नाउ दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अल्काइल ग्रुप्स, दिस अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल। अब आपको डिसाइड करना हो कि इनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने आपको बताया एसिडिक नेचर को बढ़ाने के लिए डोनेटिंग की नहीं बल्कि विथड्रॉइंग की जरूरत है। और अल्काइल ग्रुप्स डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इस पे 3 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो ये एसिडिक लेवल बहुत ही वीक हुआ। इस पे 2 डोनेटिंग ग्रुप है, इस पे सिर्फ एक ही डोनेटिंग ग्रुप है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। स्ट्रॉन्ग में इसलिए बोल रहा हूं इन तीनों को कंपेयर करने के लिए। अगर कोई आपसे पूछे इन तीनों में से कौन सा एसिडिक लेवल ज्यादा होगा, तो आप बताएंगे कि प्राइमरी अल्कोहल्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी कम होंगे, टर्शियरी बहुत ही कम होंगे। व्हाई? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। सो दिस इज सम concepts about acidic levels of alcohols. Now chemical properties is discussed like this. 2 तरीके हैं हमें, या तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए अल्कोहल के अल्काइल और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ना है, या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को हमें तोड़ना है। ये 2 चीज हमें करना है, लाइक दिस और दिस, राइट। और इसको तोड़ने के लिए अब हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। इन दोनों को, ये जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अल्कोहल का बॉन्ड टूटेंगे उससे रिएक्शन शो करेंगे, या अल्काइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेंगे इसके वजह से रिएक्शन शो करेंगे। इन 2 के वजह से अल्कोहल्स बहुत ज्यादा रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज, क्लेवेज मींस ब्रेकडाउन को कहा जाता है, क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। याद रखना अल्कोहल्स या तो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के, एक दूसरा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ ROH बॉन्ड, या तो ये वाला तोड़ के या तो अल्काइल और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ के रिएक्शन शो करेंगे। इनको हमें डिस्कस डिटेल में पढ़ना है, या तो इन दोनों को तोड़ के या तो इन दोनों को तोड़ के। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन दोनों को तोड़ने से क्या बनता है और इन दोनों को तोड़ने से क्या बनता है। तो इन दिस वे आवर टॉपिक्स कम्स टू एन एंड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।